नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी पार्टियों में एकता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। एक तरफ विपक्षी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटअव्वल में बिजी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने खेल कर दिया है। जी हां, विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस को इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि कांग्रेस दूसरों का सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के सपने को पूरा होने में अब बहुत बाधाएं आने वाली है। कांग्रेस को जोरदार झटका कोई और नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां ही दे रही हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कर दिया है खेल, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हो गया खेल, पीएम मोदी के दांव से धराशायी विपक्ष। ममता बनर्जी भी बदलेंगी अपनी रणनीति, विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ेंगे दिग्गज नेता। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन सभी चुनाव खास होते हैं, पर इसमें खास क्या है, ये सवाल तो आपके भी जहन में आया होगा। तो खबर में धमाकेदार ट्विस्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस लोकसभा चुनाव में जो दिख रहा है वो होने वाला नहीं है, और जो होगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा। खैर, चुनावों से पहले बहुत कुछ होता रहता है, तमाम तरह के जोड़ तोड़ होते हैं, सेंधमारी होती है, कब कौन किधर हो जाए कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ अचानक ही होता है। अगला लोकसभा चुनाव भी इससे अछूत नहीं रहने वाला। यही कारण है कि हर एक्शन के मायने निकाले जाने लगते हैं, फिर चाहे प्रतिद्वंदियों की आपसी मुलाकात हो या उनका एक दूसरे के लिए सॉफ्ट होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात के बाद 5 जनवरी को ममता बनर्जी को बर्थडे विश करना उसी चश्मे से देखा जा रहा है। उदयनिधि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के नेता हैं। ये तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ हैं। दोनों विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम के इस जेस्चर की क्या वजह हो सकती है, तो इस प्लान को और थ्योरी को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बनर्जी इस दिन 69 साल की हो गई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी ने जैसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बर्थडे पर विश किया, तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर अभी हाल ही में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो विपक्षी गठबंधन में खलबली मचाने के लिए काफी हैं और बीजेपी के लिए बम्पर फायदे वाले हो सकते हैं। इस ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी से पहले तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस महीने के आखिर में चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह के लिए न्योता दिया। उदयनिधि ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद उदयनिधि ने पोस्ट में लिखा कि हमारे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अनुरोध के अनुसार मैंने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यापक राहत, बहाली और पुनर्वास कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को तत्काल जारी करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि वो आवश्यक कदम उठाएंगे। उदयनिधि स्टालिन की इस मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया था, तमाम की आधारशिला रखी थी। एमके स्टालिन के साथ कई अवसरों पर पीएम मंच साझा करते दिखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले विरोधियों के साथ पीएम के इस रुख के मतलब निकाले जाने लगे हैं। द्रमुक और टीएमसी स्थानीय दल है, इसका अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त प्रभाव है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग का अब तक कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकाल पाई है। ऐसे में सभी तरह के विकल्प खुल गए हैं। ममता वैसे भी कांग्रेस और राहुल को कुछ खास पसंद नहीं करती है। कई मौके पर यह बात सामने भी आ चुकी है। बंगाल में वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ने वाली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के समीकरण बन सकते हैं, कुछ चौंकाने वाले भी।
ये बीजेपी की विरोधी खेमे में फूट डालने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकता है। कुछ विरोधी दलों के साथ नरम रुख कर बीजेपी की मंशा इंडिया खास तौर से कांग्रेस में खलबली पैदा करने की भी हो सकती है। भगवा पार्टी का ये देखने का प्रयास भी हो सकता है कि मौका पड़ने पर वो इसमें से किसी दल के साथ जुड़ने में भी परहेज नहीं करने वाली है। यही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह से खुल गई है। यहां तक उसने इसके लिए समिति भी बनाई है। पीएम मोदी का विरोधी दलों के नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वस्थ राजनीति का भी संदेश देता है। इससे लोगों में बीजेपी के लिए अच्छी छवि तैयार होती है। ऐसे में ये बीजेपी की इमेज बिल्डिंग का हिस्सा भी हो सकता है। संसद के पिछले सत्र के दौरान बीजेपी ने बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों के निलंबन को उनके अनुचित व्यवहार के साथ जोड़ा था। वो देखना चाहती थी कि विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद अच्छी बात नहीं। पीएम भी कहते हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना देश को नुकसान पहुंचाना है। इस बात में शक नहीं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसी भी और दल से ज्यादा आक्रामक दिख रही है। वो छोटे से छोटे चीज पर ध्यान देने लगी है। पार्टी किसी के लिए कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। अभी इस तरह की आक्रामकता दूसरे दलों में नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के चीफ नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं। वो ज्योति बासु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के इस दौरे को लेकर तमाम सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। चुनावी मौसम में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके सियासी मायने निकाले जाते हैं। यही वजह है कि लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के नीतीश के फैसले को एक सियासी दाव माना जा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जोड़ने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। उन्हें एक एक कर पार्टियों को जोड़ा है, जिसके बाद उन्हें विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा माना जाने लगा है। यहां तक कि जेडीयू के नेता विपक्षी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने लगे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हैं। हालांकि जेडीयू प्रमुख क्लियर कर चुके हैं कि ये पीएम पद के उम्मीदवार के रेस में नहीं है और ना ही उन्हें किसी और पद की लालसा है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि जब से ममता की तरफ से खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है, तब से नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर ये बात खटक रही है। यही वजह है कि वो बंगाल दौरा करने वाले हैं, जिसे सियासी रूप से अहम माना जा रहा है। इसी सेमिनार के जरिए नीतीश कुमार ममता को संदेश भी देना चाहते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी और वाम दल एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। साथ ही सूबे में ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच अनबन आए दिन सामने आती रहती है, जिसके बाद सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने वाली है। क्या टीएमसी और कांग्रेस साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी खुलकर सामने नहीं आया है। वहीं नीतीश कुमार अपने दौरे से सूबे का सियासी तापमान चढ़ा सकते हैं, जो ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बन सकता है। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी का रुख बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं विपक्षी गठबंधन को ये दिखाने में कि वो कभी भी किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी में आपस में ठन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर अभी हाल ही में बयान दिया था कि ममता बनर्जी पीएम मोदी की सेवा में लगी हुई है, जिसके बाद ममता बनर्जी और कांग्रेस में काफी दूरी देखी जा रही है। खैर, कौन सी पार्टी कहां जाकर रुकेगी ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल पीएम मोदी जरूर करने वाले हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।